हैं, यानी कि आपकी कुंडली में कुछ इस तरह से पहले हाउस में नंबर 3 अगर लिखा हुआ है तो बधाई हो, आप मिथुन लगन के व्यक्ति हैं। 2026 आपके लिए स्पीड का नहीं बल्कि स्टीयरिंग को संभालने वाला, ज्यादा एक्सीलेटर पे पैर नहीं डालना है, स्टीयरिंग संभालना है। देखिए, बहुत ज्यादा स्पीड में तेज भागने वाले अक्सर नहीं जीतते, बहुत धीरे धीरे अपने स्टेमिना को कंट्रोल कर करके। मैराथन याद रखिए, मैराथन को याद रखिए, वो जो रिले रेस होती है उसको याद नहीं रखना। तो मैराथन में बहुत लंबा जाना है हमको ना, जिंदगी बड़ी लंबी है। तो यहाँ पर स्टीयरिंग को संभालने का ये साल है। ये साल आपको सिखाएगा हर बात बोलना जरूरी नहीं है, हर डिसीजन तुरंत लेना समझदारी नहीं है। 2025 में आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन, इमोशन और ओपिनियन से बहुत प्रभावित रहे, लेकिन 2026 में शनि आपको डिसिप्लिन, बाउंड्रीज और इनर मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाने वाले हैं। जुपिटर की चाल इस साल आपके सोचने के तरीके, पैसों की प्लानिंग और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को रीशेप करेगी। साल की शुरुआत थोड़ी मेंटली हैवी लग सकती है, जहां पर फोकस, नींद और नर्वस सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। मार्च अप्रैल में इमोशंस और रिलेशनशिप सेंसिटिव रहेंगे। वर्ड्स गलत तरीके से, आपके वर्ड्स, आपकी बातें गलत तरीके से ली जा सकती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, इसलिए बोलने से पहले रुकना सीखना है और कम शब्दों में अपनी बात कहना सीखना है। इसलिए आप मौन रखने का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं शनिवार या रविवार को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक बोलता ही नहीं हूँ, बात ही नहीं करता, बस फोन चलाता हूँ या अपना काम करता हूँ। मई जून से क्लैरिटी आने लगेगी, फाइनेंसेस को लेकर अवेयरनेस बढ़ेगी और आप इंपल्सिव खर्चे से अपने आप को बाहर निकालेंगे। जुलाई अगस्त में इंट्रोस्पेक्शन गहरा होगा, आप खुद से पूछेंगे कि कौन सी आदत, रिश्ता या लाइफस्टाइल अब आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। और साल का दूसरा हिस्सा आपको स्लो लेकिन सॉलिड ग्रोथ देता है, जहां पर करियर, स्टडीज और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मजबूत होगा। चैलेंजेस बिल्कुल साफ हैं। पहला चैलेंजेस है ओवर थिंकिंग, इस साल आपको उससे बचना है। दूसरा, मेंटल फटीग बहुत हो रहा है आपको, यानी कि आप दिमागी तौर पे थक जा रहे हैं, बॉडी के लेवल पर आप एनर्जेटिक हैं। कैसे थक रहे हैं? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं अननेसेसरी लोगों में, गॉसिप में, बुराइयों में जा रही है, या फिर बहुत ज़्यादा काम है इसलिए थक जा रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिश्तों में डिस्टेंस आप एक्सपीरियंस करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप। तीसरा, इंपल्सिव स्पेंडिंग या डिस्ट्रैक्शन जो फोकस तोड़ सकता है। अब रेमेडीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो भगवान श्री गणेश की बहुत आराधना, पूजा इस साल आपकी हेल्प करने वाली है। सिद्धि विनायक मुंबई में जो एक भगवान गणेश का एक प्रसिद्ध तीर्थ है, वहां पर आप मार्च या फिर अप्रैल के महीने में जाएं और वहां पर ड्राई फ्रूट्स, अपने दोनों हाथों से ड्राई फ्रूट्स गणपति को दें और थोड़ी देर वहां पे, देखिए वैसे लाइन ज्यादा लगती है पर फिर भी कोशिश करिएगा, एक बार दर्शन करके ड्राई फ्रूट्स डोनेट कर कर आप बाहर आकर वहां पे थोड़ी देर शांति से बैठेंगे। ये काम आप मार्च या अप्रैल में कर सकते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, नहीं आ सकते हैं, ये काम आप अपने घर के गणपति के साथ करिए। भगवान गणपति हर जगह है। डीक्लटर करना है अपने हाउस को और अपने एंट्रेंस को, यानी कि आपके घर में अगर एंट्री लेता हूं तो मुझे साफ सफाई नजर आती है, वेल एंड गुड, अच्छा है। अगर नहीं तो फिर इसको करना पड़ेगा। घर के एंट्री लेते हुए अगर तुरंत वॉशरूम आ रहा है तो उसमें अच्छी स्मेल ही आनी चाहिए। अपने घर की क्लीनलीनेस इस साल आपके सीधे आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई है, इसलिए अपने घर को बहुत ज्यादा साफ रखिए, चीजों को, अननेसेसरी चीजों को मत लेके आइए और मिनिमलिज्म को प्रैक्टिस करिए इस साल। इस साल आप तुलसी विवाह जैसा एक कार्य भी या फिर एक उपाय या एक रिचुअल मान लीजिए आप करेंगे। घर में बहुत ज्यादा अगर लाल चुन्नी आपने इकट्ठा कर रखी है तो उसको हटाने का वक्त आ चुका है, उसको हटा दीजिए। थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, जितने भी गुरुवार इस साल आपको पढ़ेंगे, इस साल पढ़ें, जाइए किसी आसपास के मंदिर में, आप कच्ची जो हल्दी होती है, खड़ी हल्दी जिसको बोलते हैं, उसको डोनेट करिए। अपने घर के आसपास अगर आप कहीं केले का पेड़ लगा सकें तो इस साल की शुरुआत में आपको लगाना चाहिए और आपको उस पेड़ की ध्यान पूरे साल रखना चाहिए। इस साल आपको एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि शनिवार शनिवार आप अपने घर में एक छोटा सा हवन, एक यज्ञ करते हैं। बहुत इजी होता है, एक छोटा सा ले लीजिएगा जिसमें हवन या यज्ञ होता है, वो पात्र ले लीजिएगा, उसमें जो काऊ डंग केक आते हैं ना, आजकल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, वो लीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा आप घी डालेंगे, कपूर डालेंगे, लगाएंगे, हो गया हवन। ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने आराध्य का पूजा पाठ मंत्र भी पढ़ सकते हैं और शंख बजाना सीखना है। इस बार आपको एक अच्छी क्वालिटी का शंख लेकर आइए और उसको बजाना भी सीखिए। इस पूरे साल अगर आप 8 मुखी का रुद्राक्ष पहन सकते हैं तो आपको पहनकर रखना चाहिए। याद रखिए, साल 2026 आपको भगाने के लिए नहीं, सही दिशा में टिकने के लिए तैयार करने आया है। काफी प्रेशर के साथ ये साल शुरू होगा, डिसिप्लिन सिखाएगा और आपको ज्यादा ग्रो कर ले जाएगा और आप कम बोलना शुरू करेंगे लेकिन सटीक और सीधा बोलना शुरू करेंगे। तो ये था मिथुन लगन वाले सभी जातकों के लिए रेमेडीज। अब बात करते हैं